ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो भगवान भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन की सारी समस्या खत्म करें और कामना को पूर्ण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो उपाय है विशेषकर आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य, जो भी समस्या है उन्हें खत्म करेगा, कामना को पूर्ण करेगा। तो इस वाले उपाय में मात्र 4 मूंग के दाने लेने हैं, 1 चावल का दाना लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा से जुड़ी समस्या खत्म होगी, व्यापार नौकरी से जुड़ी समस्या खत्म होगी, आपके बच्चे सुधरेंगे, साथ ही साथ उनमें जो बल बुद्धि विद्या की समस्या है, कमी है, वो भी पूर्ण होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर रोज मिलती रहे। देखिए दोस्तों, इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से मात्र एक बेलपत्र लेना है, ठीक है। और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है मूंग, ठीक है। कौन सा मूंग लेना है? तो आपको इस प्रकार से खड़ा हरा मूंग लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 दाना, ठीक है। और ये भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल, ठीक है। चावल कौन सा? मतलब कि आपको एक अक्षत का दाना लेना है जो कहीं से भी टूटा फूटा या खंडित ना हो। तो इस प्रकार से आपको एक अक्षत, एक चावल का दाना ले लेना। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए गुरुजी अपनी कथा में जानकारी देते हैं, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो, तो इससे आपके घर में जो भी दोष है, चाहे वो पितृ दोष हो, कालसर्प दोष हो या वास्तु दोष हो, तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपके घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और फिर आपको ये उपाय करना है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज्यादा प्रिय है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करते हो तो इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। और ठीक इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर मूंग के दाने का उपाय करते हो तो इससे आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होती है तथा कामना भी पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है ना, उसको उठाना है। आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए एक हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाइएगा। आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए निवेदन करते हुए एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और आखिरी में आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है। और आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, पैसों की तंगी है, तो वो खत्म हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक चावल का दाना ठीक बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित कर देनी है। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और यहाँ पर जल समर्पित करते समय उस जल की धारा बहुत ही स्लो होनी चाहिए। और आपको शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका कंटिन्यू स्मरण करते जाना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। साथ अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है, परेशानी है या समस्या लगातार आ रही है तो उसकी समाप्ति के लिए एक बार और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके बच्चे में बल, बुद्धि या विद्या की कमी है, साथ ही साथ अगर आपके जीवन में समस्या है, विघ्न है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसके लिए आपको विशेषकर उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको चावल ले लेने हैं। कितने चावल की जरूरत है? तो यहाँ पर आपको फिर से एक चावल का दाना लेना है जो कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हरे मूंग, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले उपाय में आपको कितने हरे मूंग की जरूरत है वो देख लीजिए। तो आपको गिनकर 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और ये आंखें होनी चाहिए, मतलब कि कहीं से भी खंडित ना हो। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए हमने पहले ही आपको बताया है, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। और ठीक इसी प्रकार से मूंग का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की समस्या, बाधा, परेशानी खत्म होती है।
तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो 4 हरे मूंग के दाने हैं ना, उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको विघ्नहर्ता भगवान गणेश से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें खत्म करें। और उन 4 हरे मूंग के दाने को आपको समर्पित करना है शिवलिंग के सीधे वाले भाग पर। तो ये जो गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर आपको 4 हरे मूंग सबसे पहले समर्पित कर देना है, अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए। और ये उपाय करते समय आपको ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करते रहना। 4 हरे मूंग समर्पित कर दिए, इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और इस जल के लोटे में, उस जल के पात्र में उस चावल के दाने को डाल देना है और फिर इस जल के लोटे को उठाना है। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाकर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण के जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए और इस जल के लोटे में जो एक चावल का दाना डाला था उसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर हर बार की तरह आपको अपने सीधे वाला हाथ रख लेना है और उस जल को अपने सीधे वाले हाथ में इकट्ठा कर आपको अपने शरीर पर लगाना है और उस जल को थोड़ा ग्रहण कर लेना है, मतलब कि पी लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, आपकी समस्या खत्म होगी और कामना पूर्ण होगी। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए सबसे पहले आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन में ये विघ्न है, समस्या है, बाधा है, इन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। साथ ही साथ अगर आप ये उपाय बल बुद्धि विद्या बढ़ाने के लिए अपने बच्चों के लिए कर रहे हो तो उनके लिए भी प्रार्थना कर लेना है। और आपको भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है, वो खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होगी। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।